हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा से मुझे मिला हुआ ईश्वर जो अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम के द्वारा सिर्फ उसकी कृपा से और आप लोगों का संगठन 16 साल पहले रुकी हुई शराब अभी तक रुकी हुई है और कल ही मेरा 16 साल पूर्ण हुआ। लेकिन शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये में आने के बाद थोड़े ही समय में मुझे मालूम पड़ गया कि शराब तो बेचारी वाइन शॉप के अंदर सील पैक ढक्कन के अंदर बंद पड़ी हुई है, वो उड़ के मेरे पास नहीं आती। कुछ मेरे अंदर ऐसा होता है जो मैं दीवानों की तरह उसके पास जाता हूँ और अपने पैरों पे कुहाड़ा मारता हूँ, सब मुझे पता होने के बावजूद। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरा प्रॉब्लम क्या है ये खोल के सामने रखा तो उसमें एक वर्ड आया एडिक्टिव पर्सनालिटी, यानी व्यसनी वृत्ति। एडिक्टिव पर्सनालिटी ये परमानेंट बीमारी, यानी मैं एडिक्टिव पर्सनल। तो इस एडिक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर आज मैं हर दिन हर पल अपनी शक्ति काबिलियत के हिसाब से एक 12 तत्वों का जो तत्व है, जो सिद्धांत है, इस एडिक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर लागू करने की वजह से, आचरण करने की वजह से जिंदगी का कुछ आनंद बोलो, खुशहाली बोलो, उपयुक्ता बोलो, उसका कुछ कुछ अनुभव ले रहा। तो ये अनुभव आपके साथ में शेयर करने आया हूं। यानी मैं कोई संत महात्मा नहीं, मैं भी सीख रहा हूं आप लोगों के साथ। पूरा सीखने का प्रोग्राम है। तो अभी बहुत सारे लोग आने वाले बाकी है, क्या आने वाले बाकी है नहीं, तो थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि आज ये काफी फैल गया है। करीबन 198 कंट्री में, देश में ये काम कर रहा है और लाखों ग्रुप से, बहुत हजारों लाखों ग्रुप से और सैकड़ों मेंबर है सोबर। तो पूरा जैसे 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 कोई भी धर्म होता है, वो धर्म जो शुरुआत में उसकी जो गरिमा होती है, उसकी जो ताकत होती है, उसका जो अवेयरनेस होता है, लेकिन समय के बहाव के साथ जो मूल बातें होती है, जो उपयुक्त बातें होती है, वो कहीं ना कहीं छूटना शुरू होता है और कुछ नई नई बातें उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है और वो धर्म पहले से कमजोर हो जाता है। कोई भी धर्म देख लो, शुरुआत में उसका जो मसीहा था उस समय क्या था और आज क्या हो गया। तो वैसा ही कुछ हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ हुआ, क्योंकि वो मैं नहीं कह रहा हूं, रेशियो बता रहा हूं। शुरुआत के 5 साल में, यानी 1935 से 1939-40 तक, यानी 45 तक, 10 साल की भी बात करें तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो भी शराबी आते थे अपने शराब का सॉल्यूशन पाने के लिए, लाने के लिए, उसमें से कितने लोग बाहर निकलते थे जिनको सॉल्यूशन मिलता था। तो रेशियो देखो तो 75 से 80% लोग सक्सेस, यानी 100 न्यूकमर आए तो 75 लोग रिकवर हो जाते थे। इतना रेशियो चल रहा था शुरुआत के 10 साल में। अभी वो रेशियो गिर के कितना आ गया है पता है? कितना है पता है? किसी को पता है? बिना कि 4%। और हम देखते हैं कितने लोगों को मैसेज हम देते हैं, मीटिंग में लाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, फेलोशिप से परिचय करवाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं सुबह शाम दोपहर, फिर भी अपने हाथ में कुछ आता है। बहुत सारे हमारे साथ अनुभव हुए। तो
जाहिर है कुछ हम चूक रहे हैं, कुछ हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो क्या गलती कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको इतिहास जवाब देता है। हिस्ट्री हमारी जो एक है वो क्या थी। सबसे पहला हमारा को फाउंडर की बात करें, बिल डब्ल्यू, 6 महीने की सोब्राइटी, उसके दोस्त ने उसको मैसेज दिया था, अल्कोहलिक एनोनिमस था नहीं, उसने एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का मैसेज दिया था, 6 स्टेप का, 6 पायरी का। ऑक्सफोर्ड ग्रुप करके वो संगठन चल रहा था अमेरिका में, वहां से उसके दोस्त की शराब छूटी हुई थी। तो उसने बिल को बोला कि भाई तुम भी इस कार्यक्रम में आ जा, क्योंकि बिल का डायग्नोसिस हो गया था। विलियम डी सिल्कवर्थ ने कह दिया था उसकी बीवी को बुलाकर कि देख लुइस, उसकी बीवी का नाम लुइस था, देख लुइस, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, देख लुइस, अब ये बिल का स्थिति ऐसा है, पूरे पुर्जे अंदर के सब डैमेज हो गए पूरी तरह से। तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक वो जिंदा रहेगा। 6 महीने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा, और ऐसी कंडीशन में उसको, उसका दोस्त ने उसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप का जो मैसेज दिया, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ले गया, उसको एक उम्मीद, आशा जन्मी, और बिल डब्ल्यू ने नक्की किया कि 6 पायरी का कार्यक्रम में लेने के लिए तैयार हो। फिर का स्टोरी देखो, 2 दफा बिल का 3 दफा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था, और बिल ने खुद ने अपने बारे में उम्मीदें छोड़ दी थी, अपने बारे में बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी थी। बस अभी कब मौत आए उसके इंतजार में था। बहुत प्रयत्न किए थे उसने, सब फेल। तो उसके दोस्त ने एक नई दिशा बताई ऑक्सफोर्ड ग्रुप के कार्यक्रम की, तो वो निकल गया। शुरू में बिल पी रहा था और उसका दोस्त बात कर रहा था, वो बिल पी रहा था, उसका दोस्त बात कर रहा था। पीते पीते और बातचीत करते करते उसको कुछ अवेकनिंग हुआ। क्या हुआ? अवेकनिंग हुआ। कुछ दम वाली बात अपने दोस्त के मुंह से महसूस हुआ उसको, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। ईश्वर के बारे में जो उसकी गलत धारणाएं थी और भी जो गलत ख्यालात थे, उसके बारे में एक सच्चा अवेयरनेस बोलो या अवेकनिंग बोलो, पीते पीते उसको मालूम पड़ा, और वो तैयार हो गया कि मैं ये तेरे साथ ये करने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ इसमें दम लगता है। और दूसरे दिन तीसरे दिन वो पता नहीं है, सीधा हॉस्पिटलाइजेशन डिटॉक्स करवाने के लिए वो रेडी हो गया। 3 दिन डिटॉक्स चला, 3 दिन। और चौथे दिन में एबी थेचर, उसका दोस्त जिसके पास 6 पायरी का कार्यक्रम का अनुभव था, बिल के पास गया। 5 दिन में उसने 6 पायरी का कार्यक्रम करवाया बिल को। नो मीटिंग, नो फेलोशिप, नो लिटरेचर, कुछ नहीं। ये शुरुआत अल्कोहलिक एनोनिमस की, 6 पायरी का कार्यक्रम ओनली। और 5 दिन में बिल ने वो काम कर दिया। एबी थेचर ने भी पूरा 5 दिन उसके साथ अस्पताल के वो कमरे में रहा। इन्वेंटरी लिखवाई, 4 स्टेप करवाया, 6 स्टेप करवाया, हैमेट्स की सूची बनाई। पहला 3 पायरी का कॉन्सेप्ट जो बाद में 12 पायरी बना, 6 का ही 12 बनाया है, कुछ नया जोड़ा नहीं है। एक पायरी को हम जैसे बेवड़े लोगों के लिए क्या बहुत भारी लग जाए ना, एक पायरी, इसलिए 2 पायरी। जैसे 6ठी और 7वीं पायरी अगर सीधे ही बोले कि तुम कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम करो, तो अपने को थोड़ा वजन लगेगा, इसलिए उसको 2 पायरी में कि पहले मैं तैयार हो, एंटायरली रेडी हो। तो 6 स्टेप और 7 स्टेप में अभी दूर करने की एक्शन लो, तैयार होऊंगा, बाद में दूर करने जाऊंगा तो आसानी रहेगी। इसलिए हमारा उनका 6 पायरी का कार्यक्रम ने हमारे शुरुआत के 100 मेंबर बिल डब्ल्यू के साथ जो थे, उसने 12 स्टेप किया, बाकी 6 का 12 हुआ है। 1 पायरी का कहीं पे 2 पायरी कर दिया। तो वो 6 पायरी का कार्यक्रम 5 दिन में बिल डब्ल्यू ने एबी थेचर के साथ लिया। एबी थेचर ने बिल डब्ल्यू को करवाया। और कितने लोगों ने सुना है कि बिल को स्पिरिचुअल फ्लैश हुआ था, आध्यात्मिक अनुभव हुआ था? कितने लोगों ने सुना है?
क्या आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। पूरा व्हाइट व्हाइट कमरा दिखने लगा, जैसे हमके पहाड़, जैसे कोई चमत्कार जैसा होने लगा, जैसे कोई बिजली गिरने लगी हो, जैसे कोई भूचाल सा आ गया हो, ऐसा चमत्कार जो मनमोहन सिंह की पिक्चर में हमेशा देखने को मिलता है। एक ना एक चमत्कार। साईं बाबा की आंख में से वो ज्योति निकलती है और निरूपा रोई अंधी रहती है, उसकी आंख में चली जाती है और निरूपा में देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, देख सकती हूँ। वैसा ही कहने वाला कुछ ये चमत्कार बिल के साथ हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि 5 दिन उसके बाद उसने स्टेप पर किया और स्टेप पर खत्म करने के बाद बिल अकेला बैठा था और उसको स्पिरिचुअल फ्लैश हुआ, आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव हुआ। ऐसे नहीं हो गया, ऐसे के थोड़ा होगा। ये स्टेप किया 6 पायरी का और 5वें दिन और 8वें दिन के बाद विलियम डी सिल्कवर्थ, उसका जो डॉक्टर था, जो काफी नामांकित डॉक्टर, क्या डॉक्टर की उपमा क्या दी है हमारी किताब में, अमेरिका की देश की प्रख्यात फेमस हॉस्पिटल, टाउन हॉस्पिटल, नशाकारक द्रव्य का व्यसनियों के लिए। और उसका जो मेन हेड जो है वो, और वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेनड और मोस्ट पॉपुलर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिसने सैकड़ों शराबियों का ट्रीटमेंट किया था, सैकड़ों शराबी का। उसके असिस्टेंट उस ट्रीटमेंट करते थे और वो देखते थे। सैकड़ों शराबियों का ट्रीटमेंट में उसका हिस्सा था, लेकिन उसने कोई भी रियल अल्कोहलिक को सुधरते हुए देखा नहीं। डॉक्टर बोलता था, यार हम लोग तुम्हारे शरीर को सुधार सकते हैं, इंजेक्शन देके, ये देके तुम्हारी शरीर की हालत सुधार सकते हैं अस्पताल में रख के, लेकिन ये गारंटी हम नहीं दे सकते कि तुम बाहर जाके शराब नहीं पीओगे। तुम्हारे मन को सुधारना हमारे बस की बात नहीं है। तो 8 दिन के बाद ये बिल डब्ल्यू जब विलियम डी सिल्कवर्थ को मिलने गया और बिल डब्ल्यू ने जो स्पिरिचुअल फ्लैश और जो उसको अनुभूति हुई उसके बारे में विलियम डी सिल्कवर्थ को बताया कि यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है और मुझे अंदर से ऐसे प्रेरणा हो रही है, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इमोशन, मेरे फीलिंग्स, मेरे विचार और मेरी जो कथनी है पुरानी, जो मेरा भूतकाल है, वो मैं किसी मेरे जैसे शराबी के साथ शेयर करूं उसके साथ, बात करूं उसके साथ, और वो भी मेरे साथ ऐसे ही बात करे। विलियम डी सिल्कवर्थ को नया लगा कि ये बेवड़ा बोल क्या रहा है। अभी 8 दिन हुआ नहीं है, अभी जुम्मे 4 दिन, और ये ऐसी बात कर रहा है। 8 दिन हुआ नहीं है और ये ऐसी बात कर रहा है। लेकिन बिल को, विलियम डी सिल्कवर्थ को जो बिल डब्ल्यू की आंखों में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जो पावर दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो परिवर्तन महसूस हो रहा था, वो विलियम डी सिल्कवर्थ डॉक्टर को अजीब लगा। इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद ये चीज उसके लिए नहीं थी, एकदम नहीं। और उसने कुछ आशंका के साथ अनुभूति दी कि जा तू बात कर। नहीं तो दूसरे लोगों ने कहा, अरे वो बेवड़ा दूसरे को बात करेगा तो उसको बिगाड़ेगा, कोई विश्वास करेगा? कोई बेवड़ा दूसरे बेवड़े के साथ जो अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहा है, अभी उसको खुला छोड़ के बोलेगा तुम उसके साथ बात कर, उसके साथ बैठ, तो क्या बोलेगा? इसको भी साला अस्पताल से भगा डालेगा और साथ में पिलाएगा और वापस वो परेशानी खड़ा करेगा। ऐसे हमने लोगों को ऐसा बना के रख दिया है, हमारे बारे में डाउट करने वाले। लेकिन विलियम डी सिल्कवर्थ को कुछ नया लगा, तो विलियम डी सिल्कवर्थ ने अनुमति दी और उसका तुरंत परिणाम मिलने लगा। 6 महीना बिल ने शराब से दूर रहकर निकाले। अभी देखो क्या हुआ। 6 महीने के बाद बिल डब्ल्यू सबको मैसेज देता था, लेकिन सक्सेस मिलता नहीं था। तो उसकी बीवी ने बोला, भाई भले ने सक्सेस ना मिले, लेकिन तू तो सोबर रहता है ना, मेरे लिए उतना काफी है। आप लोगों को तो ऐसा ही लगता था कि ये बेवड़ा दारू नहीं पीएगा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन जब हम सोबर रहते हैं तब आप लोगों का पता चलता है कि हमारे ऊपर कितनी डिमांड बढ़ने लगती है। पीते हैं तब तो आप लोगों का है कि आप तुम शराब मत पियो। ऐसा ही लुइस ने कहा
कि भाई तुम तो सोबर रहते हो ना, भले ना वो उसको ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती हो, लेकिन तेरे ऊपर तो बनी रहती है ना। लुईस ने ऐसा जवाब दिया था। और फिर बाद में मिलने लास्ट में ऐसा सोचा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ये बात क्योंकि काफी लोग आने वाले हैं, तो वो आने के बाद हम फर्स्ट स्टेप लेंगे, हमारे पास समय बहुत है और हम कुछ एडजस्टमेंट भी करेंगे, बराबर है। लेट चालू हुआ है तो वो हिसाब से समय का एडजस्टमेंट भी करेंगे अगर आप लोगों की सहमति होगी तो ये शुरुआत का जो हिस्ट्री पार्ट है ये हम ले लेते हैं। हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग, सब आ गए, आ रहे हैं ना, चलो कोई बात। तो बिल डब्ल्यू ने क्या सोचा, साले मैं बेवड़े को मदद करने जाता हूं, कोई सुपर होता नहीं है, और इधर पूरा दिन उसके अंदर लगा रहा और मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है, इतनी कंडम है, तो पैसे के मामले में भी भिखारी जैसा ही हमारा जिंदगी बन गया है। तो अभी ये काम छोड़ो और पैसा बनाने के बारे में सोचो, पैसा कमाने के बारे में सोचो, ऐसे थॉट उसके दिमाग में आने लगे। तो आखिरी में न्यूयॉर्क से एक्रोन, ओहियो सिटी में एक्रोन में कुछ डील करने की बात आई, बिजनेस डील करने के लिए उसने वहां कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ तक उसको मिली और वहां जाने के लिए वो तैयार हो गया, कुछ पैसे का कारोबार के मामले में या कुछ जो भी है बिजनेस के मामले में। और जाते जाते उसने विलियम डी सिल्कवर्थ के पास मिलने गया। विलियम डी सिल्कवर्थ को बोला, यार मैं 6 महीने से जो मुझे मिला है वो मैं दूसरों को देने के लिए बहुत जी जान से प्रयत्न करता हूं, लेकिन कोई सोबर ही नहीं होता है। 6 महीने निकल गए, कोई सोबर ही नहीं होता है। तो फिर मैंने आखिर में मैंने नक्की कर दिया कि ये काम का कोई मतलब नहीं है, कोई सोबर तो होता नहीं है, तो अभी मेरा वक्त है पैसे कमाने के पीछे, मुझे देना चाहिए और कुछ पैसे बनाने चाहिए। मैं कंगाल तो एकदम हो ही गया हूं। तो विलियम डी सिल्कवर्थ ने उसको विलियम डी सिल्कवर्थ ने उसको प्रश्न किया कि तू मैसेज देने जाता है तो तू क्या कहता, क्या है उसको, नए बंदे को, नए शराबी को क्या कहता है? तो मैं तो कहता हूं मैंने 6 महीने का प्रोग्राम दिया, ये दिया, वो दिया, फलाना दिया, और मेरे को एक आध्यात्मिक अनुभव हो गया, पूरा व्हाइट प्रकाश वाला कमरा हो गया, बिजली चमकने लगी, ये वो चकास। विलियम डी सिल्कवर्थ, अरे पागल, ऐसी बातें बेवड़े को मत कह, कोई मानेगा नहीं, मेरे को भी मानने में कठिनाई महसूस हुई है। कोई नया शराबी ऐसी बात मानेगा, तू ऐसे वैसे बोलेगा तू पागल हो गया। इसको बीमारी समझा, बीमारी अल्कोहलिज्म समझा तेरे अनुभव से, सीधा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। तब बिल को पता चला कि मैं गलती कर रहा था मैसेज देने के बारे में। मुझे अल्कोहलिज्म पहले प्रॉब्लम समझाना पड़ की जरूरत है, प्रॉब्लम शराबी का क्या है, अल्कोहलिज्म बीमारी कैसी है, वो जरूरत है। तो ये लेके वो बिजनेस डील करने के लिए गया, ये नया कॉन्सेप्ट लेके जो विलियम डी सिल्कवर्थ ने उसको दिया कि इस तरह से दूसरों को तुम्हें पहले बीमारी समझानी चाहिए, अल्कोहलिज्म समझाना चाहिए अपने अनुभव से, उसके बाद ये सब बात जोड़ने की है। सीधा ही तू ऐसी बात बोलेगा, सीधा ही कॉलेज की डिग्री की बात बोलेगा, तो बाल मंदिर भी जिसने पढ़ा नहीं है, पहली दूसरी कक्षा भी जिसने पढ़ी नहीं है, वो इतनी हाई लेवल की बात कैसे वो अपनाएगा, कैसे समझ पाएगा? पहले उसको प्राइमरी बेस से उसको समझाना चाहिए। अभी हुआ यूं कि वो बिजनेस डील करने के लिए वहां गया और बिजनेस डील चौपट हो गया, फेल हो गया। ये आप सब लोगों को पता ही होगा, हमारी स्टोरी में आता है, पूरा बिजनेस डील चौपट हो गया। तो 6 महीने की उसकी जो सोब्राइटी थी वो खतरे में पड़ गई। वापस ऑब्सेशन, पागलपन, दारू का, साला मेरा नसीब ही फुकेला है, इतना सारा करता हूं, इतना सारा करता हूं, मेरा नसीब में यही लिखा हुआ है। तो सामने वो जो मेफ्लावर करके होटल जिसमें वो रुका था, उसके सामने ही का दरवाजा में बार था और उसके अंदर ग्लासों की आवाज आ रही थी, लोगों की हंसी मजाक की आवाज आ रही थी, संगीत का ध्वनि सुनाई दे रहा था। और ऐसी परिस्थिति में बिल को डिप्रेशन आया, जबरदस्त डिप्रेशन।
उसका बिजनेस डील फेल हो गया और उसके अंदर वो पहला गुट पीने का ऑब्सेशन एक्सट्रीम लेवल पे आया, एक्सट्रीम लेवल पे। उसको अपने प्रति महसूस हो गया कि मैं इस बार में घुस जाऊंगा और पी मरूंगा, कोई चारा नहीं। लेकिन 6 महीने की सोब्रिटी की वजह से एक ताकत उसने इकट्ठी की, भगवान को प्रार्थना किया और बोला, हे ईश्वर, हे गॉड, गाइड मी, मुझे मार्गदर्शन दो। ये ताकत उसके अंदर मौजूद थी और उसने उसका वापर किया। उस टाइम प्रार्थना किया, उसका मन थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा स्थिर हुआ, ऑब्सेशन गया नहीं, थोड़ा स्थिर हुआ और अंदर से प्रेरणा हुई कि इस स्थिति में तू कोई बेवड़े को ढूंढ, अभी काफी, अभी काफी, अभी काफी, वही कोई बेवड़े को ढूंढ और उसके साथ तू 1-to-1 में तेरा अपना इमोशन उसको शेयर कर। तो उसने टेलीफोन डिक्शनरी में से फोन घुमाए, 9 फोन के अंदर सामने वाले ने बराबर जवाब नहीं दिया कि भाई मैं टाइम नहीं है, या ये है, या वो है, या वो है, ये है, सबने बहाने बताए। और 10वां फोन फिर भी उसने वो फोन छोड़ा नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, ऑब्सेशन आया, पिनाकिन भाई ने फोन किया, पिनाकिन भाई को फोन किया, पिनाकिन भाई ने फोन उठाया नहीं, क्या करूं, ये में तो मदद मिलती नहीं है, जाके पी लिया। लेकिन पिनाकिन भाई ने फोन नहीं उठाया तो नारायण भाई को कर दिया। एक अड्डे पे शराब नहीं मिली तो घर पे आया तो दूसरे अड्डे पे गया। लेकिन अपने को बचाने के मामले में इसने फोन नहीं उठाया, फिर क्या करता मैं, पीना ही पड़ता न। अरे यार, इतने सारे और भी मेंबर का मर गए थे, लेकिन बिल ने उस टाइम 9 फोन नहीं लगने के बाद भी हौसला नहीं छोड़ा, आशा नहीं छोड़ी, 10वां फोन किया। और वो 10वां फोन सिस्टर इग्नेशिया करके वहां की एक चर्च की मेंबर थी और ऑक्सफोर्ड ग्रुप वहां भी चलता था, जिस ग्रुप में से बिल डब्ल्यू को सोब्रिटी मिली, वो कार्यक्रम वहां पे भी चलता था, एक्रोन में, ओहियो सिटी में, या ओहियो के एक्रोन सिटी में, वहां पे भी चलता था। और वो सिस्टर इग्नेशिया वहां पे भी जाती थी। तो सिस्टर इग्नेशिया ने कहा कि मेरे जानकारी में एक ऐसा डॉक्टर है जो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा सर्जन है, लेकिन शराब में बराबर फंस चुका है, मर रहा है। तो डॉक्टर बॉब ने, बिल डब्ल्यू ने बोला, मुझे उससे मिलना है, क्योंकि बिल की जरूरत थी, वो कोई समाज सेवा का काम करने की बात नहीं थी, इसकी खुद की जरूरत थी। क्योंकि उस समय उसको जो ऑब्सेशन रेडी हो गया था, सवार हो गया था, उसमें से उसको निकलना था, क्योंकि उसको पता था पी लूंगा तो मर जाऊंगा, उसकी खुद की जरूरत थी। और सिस्टर इग्नेशिया ने डॉक्टर बॉब की वाइफ एना को फोन लगाया, घर पे फोन लगाया, तो डॉक्टर बॉब की वाइफ एना ने फोन उठाया और ये बात की कि एक आदमी आया है, 6 महीने से दारू से दूर है और उसके पास इस समस्या का बहुत ही बेहतरीन हल है, इलाज है। एना ने डॉक्टर बॉब को बात किया कि भाई ऐसा ऐसा कोई आदमी न्यूयॉर्क से आया है हमारे सिटी में और उसके पास शराबीपन का इलाज है और उसने मिलने को बुलाया है। एना ने बहुत फोर्स किया, उसकी बीवी ने बहुत फोर्स किया, तो डॉक्टर बॉब ने इतना ही कहा कि मैं मिलने तो जाऊंगा, लेकिन 10 मिनट के ज्यादा, 10 या 15 मिनट के ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि डॉक्टर बॉब का पैटर्न ऐसा था, वो कंटिन्यूस एक बैठक में नहीं पीते थे, थोड़ा थोड़ा पीते थे, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, इस तरह से उसका शराबीपन था। हम लोगों की शराबीपन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन बीमारी एक है, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल इलनेस। वो हम फर्स्ट स्टेप में डिटेल में समझेंगे। तो डॉक्टर बॉब ने बोला 15 मिनट से ज्यादा उसके साथ नहीं मैं बैठूंगा, तुमको सुनना हो तो सुन लो, मैं जाऊंगा जरूर तुम्हारे कहने पर, लेकिन 15 चलो भाई 15 मिनट तो 15 मिनट, लेकिन आप आओ तो सही। और उसी दौरान 15 मिनट का वो सिटिंग सिस्टर इग्नेशिया के घर पे, जिस सिस्टर ने एना को फोन किया था, वो जो, और दूसरी एक खूबी की बात ये थी
डॉक्टर बॉब जो शराब में फंसे थे वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे, लेकिन उसको रिकवरी सोसाइटी मिल नहीं रही थी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाने के बावजूद, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाने के बाद सोबराइटी उसको मिली। और डॉक्टर बॉब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे लेकिन सोबर नहीं रह पाते थे। क्या मामला? एक को सफलता मिलती है, दूसरे को निष्फलता मिलती है। उसका क्या वजह थी बाद में पता चलेगा। क्यों मिल को सोबराइटी मिल गई, डॉक्टर बॉब को क्यों नहीं मिल रही थी? तो डॉक्टर बॉब जिसके पास रिकवरी प्रोग्राम था 6 स्टेप का, जानकारी थी, लेकिन शराबीपन से छुटकारा नहीं मिला था, वो इंसान बिल डब्ल्यू के पास आया। 15 मिनट की बात समय लेके आने वाला था, 15 मिनट ही मैं बैठूंगा, और वो बातचीत 5.5 घंटे चली। 15 मिनट की जगह एक दूसरे के साथ। और डॉक्टर बॉब प्रोग्राम लेने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर बॉब को कुछ नई जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? क्योंकि विलियम डी सिल्कवर्थ ने कहा था कि कोई भी नए बेवड़े के साथ बड़ी बड़ी बातें मत करना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये वो भगवान ये कोई रखने का नहीं, बीमारी समझाओ। अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज, शराबियत एक बीमारी, अपने अनुभव से समझाओ। और बिल ने पहली दफा डॉक्टर बॉब के साथ विलियम डी सिल्कवर्थ ने जैसा बताया था वैसा मैसेज दिया, बीमारी समझाया, जो बीमारी सिर्फ विलियम डी सिल्कवर्थ ही जानते थे। शराबी इज नॉट ए बैड मैन, शराबी इज नॉट ए मैड मैन, शराबी इज ए सिक मैन। शराबी बीमार नहीं, अरे शराबी पागल नहीं है, शराबी खराब नहीं है, शराबी सिर्फ एक बीमार इंसान है। और उस बीमारी की जानकारी विलियम डी सिल्कवर्थ को थी। और सॉल्यूशन रोनाल्ड एच के माध्यम से कार्ल गुस्ताव यूंग ने दिया था कि किसी प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव शराबी को मिल जाता है तो इस बीमारी में से उसकी मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। और वो आध्यात्मिक अनुभव का कार्यक्रम था ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर 6 पायरी का, जिससे आध्यात्मिक अनुभव मिल सकता था। लेकिन जब तक प्रॉब्लम मालूम नहीं होता है तब तक कोई मतलब नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम तो मालूम पड़ना चाहिए ना, कहां है प्रॉब्लम। अगर मेरे को डॉक्टर ने मलहम दिया है और मेरे पैर में दुखता है और मैं सर पे लगाऊंगा तो कोई मतलब रहेगा उसका? दुखता है पैर में, मैं लगाऊंगा सर पे, प्रॉब्लम तो मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं, तो इलाज काम आएगा। तो ये प्रॉब्लम पहली दफा डॉक्टर बॉब के पास इलाज था लेकिन प्रॉब्लम मालूम नहीं था। और विल डब्ल्यू ऐसा पहला व्यक्ति है दुनिया में जो अल्कोहलिज्म के बारे में तीनों चीज अलग अलग लोगों के जरिए उनको मिली। प्रॉब्लम विलियम डी सिल्कवर्थ ने समझाया, सॉल्यूशन क्या है आध्यात्मिक अनुभव, जो उसने रोनाल्ड एच के माध्यम से अपने वो कार्ल गुस्ताव यूंग ने जो कही थी वो जानकारी मिली। और इस आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त कैसे करना है वो उसको मिला ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 पायरी के कार्यक्रम के माध्यम से। तो पहला ऐसा बंदा बन गया जिसको इन तीनों बातें पहली दफा मिली एक शराबी के बारे में। बाकी सबके पास था लेकिन बटा हुआ था, ये इधर इकट्ठा हुआ और वहां से रिकवरी की शुरुआत हुई। वही मैसेज डॉक्टर बॉब को दिया तो डॉक्टर बॉब को 15 दिन लगे प्रोग्राम लेने में, क्योंकि उसका डिस्पेंसरी चलता था। बिल ने 5 दिन में ले लिया क्योंकि वो फ्री बैठा था, कुछ काम नहीं था, पूरा रास्ते पे आ गया था। और डॉक्टर बॉब का डिस्पेंसरी चलता था तो उसके पास टाइम इतना नहीं था, तो 15 दिन लगे स्टेप लेने में। लेकिन डॉक्टर बॉब एक स्टेप लेने में मना कर दिया कि भाई मैं किसी का माफी नहीं मांगूंगा, मैं किसी का एमेंड्स नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मेरा नाम है, मैं किसी के सामने कह तो ना आई एम सॉरी बोलने जाऊंगा। बिल ने बोला यार मैंने किया है, मैंने ये किया है, मैंने जिन जिन लोगों को दुखाया, जिन जिन लोगों को परेशान किया, जिन जिन लोगों का मैंने ये किया वो किया, उन सबके पास जाके डायरेक्ट मैंने प्रायश्चित किया और उसके मुझे अच्छे अनुभव मिले हैं। डॉक्टर बॉब बोले तुमको मिले, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। डॉक्टर बॉब ने मना कर दिया 8वीं 9वीं पायरी लेने से। हमारी 8वीं 9वीं ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ 4थी या 5वीं।
तो बिल ने कहा सोचो, ठीक है। डॉक्टर बॉब एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अपने सिटी से बहुत दूर गए, क्लीवलैंड में शायद कहीं पे गए, और वहां पे वो रिलैप्स हुए। इतने जबरदस्त रिलैप्स हुए कि कैसे वो अपने सिटी में वापस कैसे आए, कहां पे रहे, किसके साथ रहे, क्या खाया, क्या पिया, कहां रहा, कुछ याद नहीं। भयंकर दशा में आए। भयंकर दशा में आने के बाद उसको महसूस हुआ कि यार कुछ तो मैंने भूल की है। वो एक ही भूल की है जो बिल कहता था ना कि प्रायश्चित करने का तुम जो काम नहीं करोगे तो शराबियत में से मुक्ति नहीं मिलेगा, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, मार गया और सीख हुआ, जबरदस्त मार खाया। तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन तक वो चलता रहा, और एक दिन नक्की किया कि भाई कल से मैं वापस तुम्हारे साथ हूं। बिल को कहा तुम्हारे साथ हूं कल से। और उसी दिन ऐसा संजोग बना कि सुबह में एक ऑपरेशन आया, डॉक्टर बॉब को करने का था वो ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन में डॉक्टर बॉब के हाथ कांप रहे थे। तो बिल ने सामने से उसको बोला ले एक बियर पी ले और ये ऑपरेशन पटा दे, क्योंकि वो ऑपरेशन सीरियस था, उसकी भी जान बचानी थी। और एक बियर, यानी वो वहां अमेरिका का बियर तो इतना ही आता है ना, हमारे यहाँ इतना बड़ा नहीं आता, इतना ही आता है। एक बियर की बोतल दिया और डॉक्टर बॉब को भेज दिया ऑपरेशन करने के लिए, और बोला ऑपरेशन करने के बाद वापस आ जाना, अगर जरूरत पड़े तो ये बियर पी लेना, हाथ तेरे कांपते हो तो। और डॉक्टर बॉब ने वो बियर पी लिया और ऑपरेशन भी कर लिया होगा। शाम हुई, रात हुई, घर पे वापस आए नहीं डॉक्टर बॉब। इधर बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की पत्नी है ना चिंतित, टेंशन में कि ये साला बेवड़े को इतना बियर दिया, कभी कहीं बार में बैठा होगा और पी पी के अपना वोट लगा रहा होगा, यही सोचेगा ना वो लोग। अस्पताल में फोन किया तो बोला वो तो ऑपरेशन करके कब के निकल गए, ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ, तो घर पे क्यों नहीं आया? तो घर पे नहीं आया तो न किया बेवड़ा, बैठ गया कहीं। शाम हुआ, रात हुआ, डॉक्टर बॉब आए घर पे, दरवाजा खटखटाया, खोला तो डॉक्टर बॉब को ऐसे खड़ा होकर ये क्या? और उसके चेहरे की जो लाली थी, चमक थी, आंखों की चमक थी, और जो बॉडी लैंग्वेज था, जो थकनाहट थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो शांतता थी चेहरे के ऊपर, वो देख के दोनों जने स्तब्ध हो गए। मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन था। तो ये क्या हुआ तेरे साथ आज? डॉक्टर बॉब ने पूरी कहानी बताई। देख तूने मुझे बियर तो दिया, हाथ भी कांप रहे थे, तो ऑपरेशन करना था इसलिए जरूरत थी मेरी बियर, ऑब्सेशन नहीं था, जरूरत थी, वो जरूरत के हिसाब से मैंने वो बियर लिया, क्योंकि ऑपरेशन भी महत्व का था, और ऐसे कांपते हुए आटे में हाथों से ऑपरेशन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने बियर का सहारा तो लिया। लेकिन बियर पीने के बाद तूने जो थर्ड स्टेप करवाया था ना, उसको मैंने केंद्र में रखा। हे ईश्वर, मैं मेरे को, इस ऑपरेशन को और इस पेशेंट को तेरे हवाले करता हूं। और ऑपरेशन कर दिया मैंने, हो गया ऑपरेशन। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो काम अधूरा छोड़ा है वो पहले पूरा करना पड़ेगा। क्या काम अधूरा छोड़ा था पिनाकिन भाई? माफी मांगने का। सीधा अस्पताल में से बाहर निकले, जितने भी पैसे उसके पास थे, जिसको जल्दी जिसको चुकाना चाहिए वो हिसाब से चुकाना चालू कर दिया। पैर पकड़ पकड़ के सबको मिल मिल के सबको माफी मांगा। या तुम लोग मेरी डिस्पेंसरी में आए थे तब मैं पिएला था, ये था वो था, आपको मैंने इस तरह से हर्ट किया था, इस तरह से हर्ट किया था, सॉरी यार, पैर पकड़ के माफी मांगा। और रात पड़ गई और आप वापस आया घर पे। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कभी कभी ये में कि डॉक्टर बॉब तो सोबर हुए तो दूसरे दिन उसी दिन माफी मांगने चले गए। ऐसा करने का नहीं है भैया, क्योंकि उसका काम वो अधूरा था, वो किया नहीं हुआ था।
इसलिए वो पहले भी माफी मांगने जा सकते थे। हमको आगे का पायरी लेना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगने जाएंगे और कोई हमको गाली देगा, साला माफी मांगने आया और मेरे से गाली बोलता है और झगड़ा करेगा और जाके दारू पिएगा। अभी दिखाता हूँ, दिखाने के लिए हमको क्या पीना पड़ेगा, दूध के दारू है? दूध पीना पड़ेगा कि दारू पीना पड़ेगा ओम प्रकाश भाई, किसी को दिखाने के लिए? तो इसके लिए पहले काबिल हमको 1 से 7 पायरी हमको काबिल बनाती है 8वीं और 9वीं पायरी के लिए। तो ये किए बगैर डायरेक्ट माफी मांगने जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो डॉक्टर बॉब का अधूरा कार्य था। उसके बाद उन दोनों ने जो काम किया, एक ही काम किया, नो मीटिंग, नो फेलोशिप, नो लिटरेचर, कुछ नहीं, खाली 6 पायरी का कार्यक्रम। ऐसे काम होते थे कि 10-15 लोगों का फेलोशिप बन गया तो कोई दाखला तरीके अजय भाई मुझे मैसेज देने आते हैं तो अजय भाई पहले मेरे से 6 पायरी करवा लेते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद फेलोशिप में लाते हैं। उसके बाद 1 का 15-16 लोगों का जो फेलोशिप था उस फेलोशिप में एंट्री देते हैं। पहले वो 6 पायरी का काम जो है वो पूरा करते हैं। ऐसा 10 साल तक ऐसे ये चला, 10 साल तक प्रोग्राम मैन था, प्रोग्राम रिकवरी का प्रोग्राम, और रिकवरी का रेशियो था 75 से 80%। 100 लोग आते थे, 80 लोग रिकवर हो जाते थे। और आज क्या हो गया, प्रोग्राम निकल गया, मीटिंग रह गया, फेलोशिप रह गया, स्लोगन रह गए, ये रह गए, ये रह गए, बस हाफ मेजर, शॉर्ट कमिंग, अरे क्या बोलते हो, शॉर्टकट, फर्स्ट स्टेप ले लिया, इच्छा और जीवन भगवान को सौंप दिया, ये हो गया। इसलिए जो डेप्थ और वेट जो मैसेज में हमको मिलना चाहिए, डेप्थ और वेट, वजन और ऊंडाई, उससे हम वंचित रहते हैं, क्योंकि आज ए का स्वरूप ऐसा हो गया है। और प्रोग्राम के बारे में भी क्या क्या सुनने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है, बिग बुक के बारे में भी क्या क्या सुनने को मिलता है। ये बिग बुक क्यों लिखा गया पता है? बिल डब्ल्यू ने जब ये बिग बुक लिखा उन लोगों ने, और 4 साल के बाद बोला कि अगर दूसरी बार मुझे ये बिग बुक लिखने को बोले तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। उस समय कौन सी शक्ति ने मेरे से ये किताब लिखवा दिया, मुझे आज भी पता नहीं है। कोई शक्ति मेरी सहाय कर रही थी और ये बिग बुक मेरे से लिख गया। इसलिए बिग बुक तरोताजा है, जितने भी बार उसको पढ़ोगे। बाकी कोई स्टोरी आप पढ़ो, डाको मंगल सिंह की है, एक दफा पढ़ोगे फिर दूसरी दफा वो बोरिंग लगेगी। एक ही एक पिक्चर आप कितनी बार देख पाओगे? 16 अजीब देखने जाओगे तो अरे क्या है, कंटाला आएगा, कितनी बड़ी फिल्म है। लेकिन ये ईश्वरीय रचना है। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता, चाहे 50 साल की उम्र हो, कि इस किताब को मैंने समझ लिया पूरी की पूरी। बोल सकता है कोई? कोई नहीं बोल सकता। और ये लिखी किसने? 4 साल की रिकवरी ने, 4 साल की खाली रिकवरी वाले लोगों ने। 1935 में ये का स्थापना हुई, 1939 में ये किताब प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। तो ज्यादा से ज्यादा 4 साल की सुपर है, और तो मेंबर उससे भी कम सुपर, सबने मिलकर ये किताब बनाई। तो ये इंसान का काम है, इंसानी शक्ति का काम है। किसका काम है? किसका काम है? बोलिए, जोर से बोलिए। किसका काम है? कोई ईश्वरीय शक्ति इंसान के अंदर उतर के ये काम करवा के गई है। इसलिए मिल ने कहा कि अभी मुझे बोलो ये लिखने के लिए, अब मैं नहीं लिख पाऊंगा। उस समय उस शक्ति मेरे साथ ये लिखवा दिया। तो ये जो प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम डाइल्यूट ना हो जाए। मेरे जैसा शराबी उसको विकृत करने में बहुत माहिर है, अपने तरीके से अपने तरीके से अपने तरीके से प्रोग्राम को डाइल्यूट ना हो जाए, विकृत ना हो जाए। प्रोग्राम जो फॉर्मेट में है वही फॉर्मेट में, वही शुद्धतम स्वरूप में रहे, वही शुद्धतम स्वरूप में रहे। इसके लिए 100 शराबियों ने सोचा कि हम इसको एक किताब का स्वरूप दे देते हैं, एक किताब का स्वरूप दे देते हैं, ताकि वो उसका शुद्धतम स्वरूप में रखे, कोई इसको विकृत ना कर सके। अगर इसको किताब का स्वरूप नहीं दिया होता तो आज क्या होता? 12 स्टेप का, सब अपने अपने तरीके से। किताब है फिर भी 12 स्टेप अपने अपने तरीके से लोग बकवास करते हैं और गलत मैसेज ए के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि ए को खतरा है, इससे बाहर की वाले के लोगों के लिए नहीं है। ए के बाहर कोई खतरा है ही नहीं ए को।
ए के अंदर ही ए को खतरा है। तो मुझे अगर मैं सच्चा ए मेंबर हूं तो मुझे इसका कदर करके इसके अंदर क्या रहस्य है ये मुझे जानने की जरूरत है। लेकिन बिग बुक में मुख पुष्ट पे क्या लिखा है पता है? इंग्लिश बिग बुक में ए बेसिक टेक्स्ट ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस, बेसिक टेक्स्ट इंग्लिश बिग बुक में टेक्स्ट बुक कह के इस किताब का वर्णन किया है। और हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको क्या दी जाती थी स्कूल के अंदर? क्या दिया जाता था? टेक्स्ट बुक दिया जाता था कि नहीं? साइंस का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, सोशल स्टडी का। अगर वहां पे स्कूल में बोलते कि ये देखो ये तुमको टेक्स्ट बुक दे दिया है, पाठ्य पुस्तक दे दिया है, तुम घर जाके पढ़ो, 1 साल के बाद इसी में से ही क्वेश्चन पेपर निकलेगा और आ जाओ पेपर देने के लिए और घर पे ही रहो, इस किताब को पढ़ते रहो। तो क्या हम पास हो सकते हैं? टेक्स्ट बुक समझ में आ सकती है घर पे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते? तो उस टेक्स्ट बुक को समझने के लिए हमको कहां जाना पड़ता था? स्कूल जाना पड़ता था, ट्यूशन भी लगाने पड़ते थे, टीचर चाहिए थे। तो ये बिग बुक भी टेक्स्ट बुक का ही नाम है, बेसिक टेक्स्ट ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस। तो इस टेक्स्ट बुक वो उसी से मुझे समझ सकूंगा, उन्हीं से जिसका उसने अनुभव किया। स्पॉन्सर के बगैर या ओल्ड टाइमर के बगैर इस किताब को मैं नहीं समझ पाऊंगा। अगर मैं अकेला पढ़ने जाऊंगा, अकेला समझने के लिए जाऊंगा तो बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार बनूंगा और फिर ऐसी गलतफहमी का शिकार बन के मैं बोल दूंगा ये अंगूर तो खट्टे हैं, क्योंकि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे ही बोल दूंगा मुझे पल्ले नहीं पड़ता है। मेरा ईगो बोलेगा अरे मैं 10 साल सोबर हूं, ये वो, और बुक पढ़ने बैठा हूं, समझ में नहीं आता है, ये बकवास है। ये सब बोलते हैं वो सब बकवास है, क्योंकि अंगूर खट्टे ऐसे ही मैं बोलूंगा। घमंडी इंसान बेवड़ा, एक तो घमंड से भरा हुआ और दूसरा क्या सोचेगा, यही बात करेगा। तो इसके लिए ये सब जो जागृति है, ये सब लाने के लिए इसके अंदर क्या है वो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अभी कितने बजे हैं? 12:25 है 12:25 हम लंच कितने बजे लेंगे? 1 घंटा है। लंच कितने बजे लेंगे?